मैं कसम से बता रही हूँ, अगर 6 एपिसोड मेरे हिसाब से नहीं होता ना, और उन लोगों को इतनी गाली बकवा, मैं हेवन में जाती। तो अब वहाँ जाके सोचती मैंने इस सीरीज को क्यों देखी, और इतनी सारी सीरीजों को छोड़ के मुझे यही सीरीज क्यों देखना था। व्हाई? फर्स्ट टाइम मैंने बीएल इंडस्ट्री में ऐसे टाइप का जॉनरा देखा है, वो भी हाई लेवल का। मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुमने इस जॉनरा को बीएल इंडस्ट्री में कभी नहीं देखा होगा। भाई तुम अपने रिलीजियस को फॉलो करने वाले इंसान हो, एंड तुम भाई एक प्रीस्ट बनना चाहते हो, और यहीं पर ही तुम्हारी मुलाकात होती है एक लड़के से जो कि तुम्हारी स्कूल में एक न्यू पर्सन आया है, और उसके आने के बाद से तुम्हारी फीलिंग्स जैसे चेंज ही हो गई है, और तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम एक अलग ही इंसान हो, और एक्चुअल में तुम अपनी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं सके हो। लाइक सीरियसली भाई, इस बीएल सीरीज का नाम है टिकट टू हेवन, जो कि तुम्हें 6 एपिसोड के साथ 45 मिनट्स के अराउंड देखने को मिल जाएंगी, जिसका जॉनर रिलीजन, यूथ, रोमांस के ऊपर बेस्ड। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें बीएल और जीएल से रिलेटेड सारी अपडेट तुम्हें मेरे ही चैनल पे मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है अपने बात से, जो कि एक परेशान और बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसे भाई धार्मिक स्कूल चर्च में भेजा जाता है, एंड जो अपना बार्थ है वो किसी भी रिलीजन्स को नहीं मानता है। जब भाई अपना बार्थ स्कूल में एंटर करते हैं तो उसकी मुलाकात होती है तान से, जो कि फ्यूचर में प्रीस्ट बनना चाहता है, यानी पादरी। एंड भाई अपने तान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो बार्थ का ख्याल रखे एंड उसकी धार्मिक चीजों में उसकी मदद करे, उसको एक राह दिखाए, मतलब एक सच्ची राह दिखाए। लेकिन भाई इसका उल्टा होता है, जहाँ अपने बार्थ की वजह से तान की फीलिंग्स उलझन में आ जाती है, यानी अपने तान को बार्थ के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, मगर वो उस फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो एक प्रीस्ट बनना चाहता है, और वो इस फीलिंग से कैसे लड़ेगा। ये फीलिंग्स तान का फ्यूचर कैसे डिसाइड करती है, या ये दोनों मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और बार्थ का रिलीजन्स के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, ये सब जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा कि हमारा तान बार्थ को एक्सेप्ट कर पाता है या फिर नहीं। लिटरली मैं इस सीरीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना, इसकी केमिस्ट्री, एक्टिंग, कैरेक्टर, ओ माय गॉड, इसकी एक्टिंग मैं समझ ही नहीं पा रही थी ये बंदे क्या करे। मैं एक सेकंड में एक एपिसोड जब आ रहा था ना, रिलीज हो रहा था, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा। और भाई जो इसने मेरे को 5th एपिसोड के लिए, मैं 6 एपिसोड के लिए वेट कर रही थी ना कि भाई क्या दिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा, और मैं सच्ची में मैं रो देती भाई अगर मेरे ना इसका जो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, मैं पूरा आपका सस्पेंस खत्म नहीं करूंगी, इसलिए तुम ही जाके देखना। मगर मैं बता रही हूँ ये पूरी बीएल इंडस्ट्री की टॉप लेजेंड सीरीज में, क्योंकि इसका ना जो मेरे को तो लगा नहीं था कि ये रिलीजन्स पॉइंट पे भी कभी बीएल सीरीज बन सकती है, मगर जिस टाइप से इसको प्रेजेंट किया गया है भाई क्या बोलूँ। अगर तुमने इसका शॉर्ट्स भी देखा होगा तुम लिटरली इसको पसंद करने लगे होंगे ये सीरीज को। कैरेक्टर के बीच में केमिस्ट्री, फिर इनकी में जो बॉन्डिंग दिखाई जाती है, तान का जो अपना फ्यूचर किस तरह से चूज कर पाए या बार्थ को चूज कर, लव के बीच में जो कॉम्बिनेशन रिलीजन्स का दिखाना, ओ माय गॉड। मगर ये सीरीज ने एक चीज जरूर सिखा दी कि रिलीजन्स और लव एक ही है, मगर आप जिस भगवान को मान रहे हो वो भी आप उनसे प्यार कर सकते हो तभी मान सकते हो। तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन है कि हम किसको चूज करते हैं, या हम प्यार को चूज करते हैं या रिलीजन्स को। एंड भाई जो इसमें थीम दिखाई देना, फिर उन्हें अपने लव को चूज करा, लाइक इज गुड पॉइंट, क्योंकि भाई कोई बंदा अगर किसी से प्यार नहीं कर सकता तो वो धर्म को कैसे, मतलब ऊपर वाले को कैसे चाहेगा, क्योंकि ऊपर वाले से भी प्यार करने के लिए हमें प्यार करना आना चाहिए पहले। और ये चीज़ ने मुझे बहुत इस सीरीज को माइंड ब्लोइंग, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकती, तुम बस जाओ इसे देखो। हाँ सच में ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है यार। एक तो वो तान का, पहले मैं बहुत सीरीज इसका ना शॉर्ट्स देखती थी, क्योंकि बहुत सारी इसकी सीरीज नहीं देखी बहुत टाइम से, ठीक है। तो इसने जो छोटे छोटे हेयर रखे थे, आई लाइक हो ये बंदा वैसी हॉटेस्ट है, और इसमें तो और हॉट है भाई। और मगर उसकी आँखें भाई, पूरी सीरीज में मैं इसकी फीलिंग्स को इतने अच्छे से समझ पाती थी, उसका कंफ्यूजिंग, उसका लव पॉइंट, एंगल्स। भाई तुम उस बंदे को जाके देखो, तुम उसको देखो वो किस तरह से कर रहा है, तुम कर सकते हो अपने बंदे के लिए ऐसे, बताओ मुझे। छोड़ो भाई मैं क्या ही बोलूँ, मैं तुम्हें जितना भी बोलूँगी ना उतना कम है। तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल से समझ सकती हूँ मैं कितनी ज़्यादा खुशी इस सीरीज। तो जाओ अभी जाके इससे वॉच करो, मैं डेफिनेटली कहती हूँ तुम्हें बहुत पसंद है। अगर तुमने वॉच भी कर चुका है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लगी, और कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आए, मुझे कमेंट करो प्लीज़, मुझे तुम्हारी राय जानना है प्लीज़। रिव्यू वीडियोस देखते हो, एंड थैंक यू सो मच।